हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस नए चैनल पे नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है कि देश में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, बस इस पर हम बात करने वाले हैं और कैसी कैसी सिचुएशन बन गई है। और कभी यार देखो अपने देश को तो लगता है कि हम क्या विज़न लेकर आए थे और क्या हो रहा है देश का, सचमुच क्या हो रहा है देश का, सोचने वाली बात है। मतलब एक टाइम पे लगता था कि हमारा देश सच में कितना 2014-15 के टाइम पे लगता था कि कितना आगे जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं। मैं पूरी मन से बातें करूँगा यहाँ पे, मैं टॉक अपने मन की बात। मोदी जी करते हैं मन की बात, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक यूथ को और हर एक जो व्यक्ति है ना, उसकी मन की बात ज़्यादा ज़रूरी होती है बजाय पीएम के मन की बात भी ज़रूरी है, मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन भाई जो देश चला रहे हैं, एक्चुअल चला रहे हैं, वो देश के लोग चलाते हैं देश को। आपको लगता होगा तो कि नेता चलाते हैं, तो नेता नहीं चलाते हैं, देश के लोग चलाते हैं ना किसी भी देश को। जितने लोग काम पर जा रहे हैं, काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो देश के लोग चलाते हैं ना देश को। तो देश के लोगों की मन की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं उनकी मांगें भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी देश में क्या चल रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी मांग बिल्कुल सही भी है। और ऐसा यूथ मुझे भी लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो देखो, भारत देश का एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही ख़राब है ना। मैं सीधे बोलता हूँ डायरेक्ट वे में कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो एजुकेशन सिस्टम भारत देश में चलाया जा रहा है ना, वो कहीं से भी लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती ही नहीं है। वो लोगों को सिखाती ही नहीं है कि कैसे सोच सके फ्री होके, कैसे अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें, कैसे सिर्फ एक नौकरी ढूंढने के बजाय दूसरों को नौकरी दे सकें, या फिर कैसे नई चीज़ें करके आप पैसे अर्न कर सकें। ये चीज़ें भारत का एजुकेशन सिस्टम सिखाता ही नहीं है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कैसे फ्री होकर थिंक कर सके, कैसे नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ दिमाग में ला सकें, ये सब चीज़ें भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की तो सख्त ज़रूरत है। और सीजेपी जो मांग कर रही है वो तो यार बहुत ही छोटी मांग है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा छोटी मांग है। वो सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और क्यों छोटी मांग, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो बहुत छोटी मांग है, क्योंकि उससे कुछ होना मेजर इफ़ेक्ट नहीं होना है। कुछ तो होगा, कुछ ये होगा कि नए मंत्री आएंगे तो शायद उनकी सोच अच्छी होगी तो वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जब तक सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली जो है ना, उसको चेंज नहीं किया जाएगा एक्चुअल में, तब तक कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने के आसार नज़र तो नहीं आते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि सीजेपी जो कर रही है ना, वो तो बहुत ही छोटी सी मांग है। और वो जो मांग कर रही है वो बहुत छोटी है, उससे कुछ ज़्यादा बड़ा मेजर बदलाव नहीं आएगा। उसके भी आगे जाना ही होगा, तब जाके कुछ मेजर बदलाव आएगा। और वो है पूरी शिक्षा व्यवस्था को चेंज करना। जब तक शिक्षा व्यवस्था चेंज नहीं हो गई ना भारत की, जो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, जो अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है, जो स्पेशली बच्चे ना बीएड में पढ़ते हैं या किसी न किसी तरीके से कोई किसी तरह की पढ़ाई करते हैं, तो उनको पता होगा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये किसकी देन है, ये अंग्रेज़ों की देन है। सीधे सीधे बात भाई, हमारे भारत में पहले जब राजा महाराजा थे तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चलती थी, तब चलता था गुरुकुल का सिस्टम। और गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था आपको, ये सब वैदिक गणित ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी। लेकिन इससे भी ऊपर आपको खुद को कैसे हैंडल करना है, एक पूरी व्यक्ति के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू वो चीज़ बताई जाती थी हमारे गुरुकुल की जो एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें। तो
बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब छोटी छोटी बात क्या करूँ मैं, मतलब कोई एक्चुअल में जो देख सकता है ना, जो इंटेलिजेंट होगा, जो पढ़ाई प्रॉपर खुद को टाइम टू टाइम एजुकेट करता रहता है, वो देख सकता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो अब आने वाली पीढ़ी भी, उसका कुछ खास ज़्यादा भला होने वाला नहीं है उससे। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएगी, ठीक है। अरे यार ये क्या गाना बना। तो आई होप वो गाने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाहर कुछ जा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था भारत की बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितना जल्दी हो सकेगा ना ये चेंज, उतना ही आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। अब जो उस शिक्षा व्यवस्था से गुज़र गए, जिनका एजुकेशन स्कूल सिस्टम ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, उनको तो देखो वैसे भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते रहे ना, तो फिर उनका भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। वो भी वही सारी चीज़ें करेंगे जो इसके पहले की जनरेशन करती रही है। बस डिग्री हाथ में लो, उस डिग्री का कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर जॉब में घुस जाओ, फिर वहाँ जाके कुछ सीखो, फिर उसके हिसाब से अर्निंग करो, और आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है कम पैसों में, और मिडिल क्लास की लाइफ जीते जीते मरते मरते फिर आपके पास कुछ नया करने के लिए टाइम भी नहीं बच पाता है। और फिर यही लूप चलता रहेगा, आने वाली जनरेशन का भी यही हाल होगा अगर जब तक एजुकेशन में मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं या कुछ नया करने की कोशिश नहीं की जाती है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो ये चल रहा है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, जो कि बिल्कुल सही चीज़ भी है। दूसरा चल रहा है यार, देश का हाल बेहाल हो रखा है भाई। जो भी अच्छे से क्रिटिकली सोचना जानता है ना, वो ये आसानी से देख सकता है, मतलब चीज़ों को देख सकता है वो, कि यार आपके पेट्रोल में मिलावट की जा रही है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, और मानने को तैयार नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, और लोगों की चलती चलती गाड़ियाँ बंद हो जा रही है। मैंने खुद अपने सामने देखा है भाई, लोगों की गाड़ियाँ बंद होते हुए। ट्रैफिक जाम में बेचारों ने रोक के रखा, और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ ही चालू नहीं हो रही है। और नई नई गाड़ी ना, ऐसे नहीं है कि बहुत पुरानी गाड़ी है, मतलब नई, मतलब लेटेस्ट 1-2 साल, मतलब देखकर आपको पता चल ही जाता है, जिसका कलर वलर ना निकला हो, कि उतनी पुरानी गाड़ी भी नहीं है, 3-4 साल पुरानी ही होगी। तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी बंद हो जा रही हैं। ऊपर से पॉल्यूशन, ऊपर से गर्मी, ऊपर से पेड़ काट दे रहे हैं। तो मतलब पता नहीं, मतलब देश की सरकार अलग दुनिया देख पा रही है, या देश के लोग किसी अलग दुनिया में रह रहे हैं, दो डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं लोग, ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी वर्तमान समय को देखकर। तो प्रॉब्लम से देखा जाए तो, और खुद ही देखो ना, विराट कोहली क्यों लंदन शिफ्ट हो गया। फेम से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है क्या? फेम से बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, तभी विराट कोहली लंदन शिफ्ट हुआ है, ऐसे नहीं शिफ्ट हुआ है भाई। वो बहुत सारे रीजंस होंगे। और जो व्यक्ति पानी तक ना पीता हो, पानी भी बाहर से मंगा कर पीता हो, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि रीज़न क्या होगा उनके लंदन शिफ्ट होने का। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते। वो इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन वो भी ठीक नहीं कर सकते, उनको भी सिस्टम के अंदर रहना ही होगा, और वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी नहीं सकते, वरना दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ सकता है। आम आदमी तो बोल सकता है, लेकिन जो एक बार खास हो जाता है फिर उसको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है हर एक चीज़ों के बारे में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और क्या चल रहा है देश में वर्तमान समय में? क्रिकेट तो देखो हमेशा चलता रहेगा, वो तो सिर्फ यूथ को भटकाने का एक साधन है, ज़रिया है, ताकि यूथ जो है वो क्वेश्चन ना पूछे, एजुकेट ना हो और क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। बॉलीवुड हमेशा चलता रहेगा। यही दो साधन तो हैं जो लोगों को भटका कर रखती है और लोगों की जेब से पैसा निकलवाती है और लोगों को व्यस्त रखती हैं ताकि वो क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। आपको भटकाने के कौन कौन से साधन है मैं बताता हूँ। बॉलीवुड है, क्रिकेट है, उसके बाद फिर ऊपर से आपको देखने के लिए दे दिया, ठीक है।
आपकी आँखों पे कंट्रोल हो गया, आँखों के थ्रू दिमाग पे कंट्रोल हो गया। फिर आपके जेब के लिए चाहिए तो फिर शराब बना दी, दारू बना दी। इससे अब आपके मुख पे भी कंट्रोल हो गया, ठीक है, आपके दिमाग पे और ज़्यादा कंट्रोल हो गया, आप नशे में चले गए, मस्त एंजॉय कर रहे हो, फिर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो बस यही सब चल रहा है देश में, और क्या। और इससे फ़ायदा किसको होता है? क्रिकेट को होता है, बॉलीवुड को होता है। उनके पास पैसे आते हैं, आम आदमी की जेब से पैसा जाता है, जिसके पास खुद पैसा नहीं है उसकी जेब से पैसा फिर चला जाता है, ठीक है। आपने अमीर लोगों को देखा है कभी क्रिकेट खेलते? नहीं, सॉरी, क्रिकेट देखते हैं, खेलते नहीं, देखते। खेल तो सकते हैं, देखते हुए कभी देखा है? नहीं देखा है। कभी कभी गिन चुन कर एक दो मैच में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी वो तभी आते हैं जब उनका पैसा लगा होता है। वो सिर्फ आईपीएल में आपको दिखाई देंगे। आईपीएल में सिर्फ इसलिए दिखाई देते हैं कि उनको पता है कि उनका जो बिज़नेस है वो उसी से चलता है, तो भाई वो वहाँ पर भी सिर्फ अपनी मार्केटिंग और उसको प्रमोट करने के लिए आते हैं, ठीक है, वरना वो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये तो हाल हो रखा है देश का फ़िलहाल। और मुझे पता नहीं भाई ये शुरुआत किसने की होगी क्रिकेट मैच देखने की, किसको इतनी लत लगी होगी, अरे चलो स्टेडियम में जाके मैच देखते हैं। कि कौन से लोग हैं जिनके पास इतना पैसा रहता है? इतना पैसा रहता है तो भाई गरीब लोगों में बांट दो यार, थोड़ा सा उनका भला हो जाएगा, ठीक है। अब वो कमेंट करेंगे कि हाँ हम बांटते हैं, नहीं तो फिर वो टिकट का पैसा भी बांटो तुम, तब जाके समझ में आएगा। तो ये तो हाल हो रखा है देश का। हाल क्या, हाल बेहाल हो रखा है, और आगे कितना हाल बेहाल होगा ये सब आप देखेंगे आने वाले समय में। पता नहीं कितना हाल बेहाल होगा, बहुत ज़्यादा हाल बेहाल होने वाला है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, इकोनॉमी डाउन जा रही है और डाउन जाएगी आने वाले समय में, और पता नहीं क्या क्या होगा। मिडिल क्लास बेचारा रोने को मजबूर हो जाएगा। कुछ लोग जो स्मार्ट डिसीजन लेंगे ना, सिर्फ वो ही अच्छी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे, बाकी सब सिर्फ वो जो घसीट घसीट कर चलना हो ना, बस वैसे जीवन काटने की कोशिश करेंगे। वो लोग सिर्फ जो स्मार्ट डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, जो स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं और आने वाले बदलावों में खुद को ढाल पाएंगे। बदलाव तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो उन बदलावों में खुद को ढाल पाएंगे ना, वही अच्छी लाइफ जी पाएंगे। बाकी सब सिर्फ कैसे कैसे घसीटते हुए अपने आप को बस खींचते चले जाएंगे इसमें, बस यही कुछ होने वाला है। और देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा रहेंगी। आजकल तो न्यूज़ चैनल भी डिस्ट्रैक्शंस का काम करते हैं, वो भी आपको मुद्दे से भटकाते हैं, आपको सही न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। तो बस यही सब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है देश में। और कहाँ 2014 के टाइम पे लगा था कि देश यार एक बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएगा, बुलेट ट्रेन्स वगैरह आने वाली थी, और पता नहीं क्या क्या होने वाला था। 2014 से लेकर 2026 आने वाला है, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ग्राउंड लेवल पर। तो ये कुछ मुद्दे थे। और किन टॉपिक्स पर बात की जाए अपने हिसाब से आप नीचे कमेंट करके बताइए, फिर उस पर और डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। और यार सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात करने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन पर भी बात करनी पड़ेगी। पर सॉल्यूशन पर बात करने से कुछ नहीं होता जब तक गवर्नमेंट, देखो यार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए। अरे यार, जब गवर्नमेंट पॉलिसी वैसी ही लेकर आएगी तो क्यों चेंज नहीं आएगा? पावर किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट किसी चीज़ को करवाना चाहे तो एक हफ्ते में करवा सकती है, नहीं करवाना चाहे तो 5 साल 10 साल निकल जाए, वो चीज़ होगी ही नहीं। इस कारण गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर होती है। सिर्फ लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, लोग प्लस गवर्नमेंट। देखो, लोग तो चाहते ही हैं बदलाव, लोग क्यों नहीं चाहेंगे यार? लोग हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आसपास देखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो अकेले क्या कर सकते हैं? कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश खुद से भी करे ना, तो आज के टाइम पे उसको भी सज़ा हो सकती है कि आपने कैसे बिना परमिशन की ये चीज़ कर दी। तो इस तरह के रूल्स आ गए हैं वर्तमान समय में। तो पता नहीं बदलाव इंडिया में कब तक आएगा, कब तक एक्चुअल विश्व गुरु भारत देश बन पाएगा।
सोचने वाली बात है। और इंडिया का यूथ तो बैठा है कंट्रीब्यूट करने को, लेकिन पॉलिसीज़ भी तो बननी चाहिए उस तरह की संभावनाएं भी तो नज़र आनी चाहिए। तो वर्तमान समय में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन बस उसमें तेज़ी की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम वेस्ट करना ठीक है। आपको जो भी करना है जल्दी करना चाहिए। और थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही, और किसी अच्छे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।